अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है। आज मैं बना रही थी गाजर वाली खीर, जिसको गाजर की खीर या हलवा भी बोलते हैं। ये बहुत मज़े की बनती है। अगर आप इसको घर में बनाते हैं तो सर्दियों में ये स्पेशल भी कुछ घरों में बनाई जाती है। मैंने यहाँ पे तकरीबन 4 किलो दूध था, उसमें 1 कप मैंने चावलों को बॉयल करके अच्छे से उसको स्टेन कर लिया था और उसको लदा निकाल लिया था। साथ में मैंने आधा किलो गाजरें ली थी। ये अब मैं इंग्रेडिएंट्स आपको सेपरेट भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कर दूँगी कि मैंने इसमें 4 किलो दूध और तकरीबन मैंने 4 किलो दूध लिया था, उसमें 1 कप मैंने चावलों को बॉयल अच्छे से करके उनको निकाल लिया था, स्टेन कर लिया था और एक तरफ मैंने आधा किलो गाजरें ली थी। ठीक है, इनको धो के अच्छे से वॉश करके इसको क्रश करके वो भी साइड पे कर ली थी। यहाँ पे 4 किलो दूध में मैंने 4 जो इलायची हैं उनको बड़ी वाली इलायची उनको दूध में डाल दिया था, ताकि अच्छे से दूध की स्मेल ख़त्म हो जाए और हमारे जो अच्छे से बॉयल आ जाए। जब अच्छे से दूध में बॉयल आ जाएगा, इसको फेंटा लगा लेंगे ताकि वो अच्छे से हमारा दूध अच्छे से पक जाए। जब पकना शुरू हो जाएगा तब हम इसमें साथ-साथ मैं बताऊँगी इसमें हम चीज़ों को किस तरह डालेंगे ताकि हमारी खीर जल्दी से और अच्छी और अच्छी से बन जाए। दूसरी तरफ मैंने जो गाजरें जो क्रश की हुई थी उसको पानी को यानी कि सोक कर लेंगे, ख़त्म कर देंगे। उसमें मैंने तकरीबन गाजरों को एक पैन में निकाल लिया था और धो के स्ट्रेन करके उसको उनके पानी को हमने खुश करना है, ताकि हमारा दूध जो है ना वो को ज़्यादा टाइम ना लगे, क्योंकि जहाँ पे हमारा दूध बॉयल हो रहा है और दूसरी तरफ मैंने गाजरों को अच्छे से धो के निकाल लिया, खुश कर लिया है। अब इसको जो है ना, जैसे हम करेले को भूनते हैं इसी तरह हम जो भी वेजिटेबल्स हैं, जैसे मूलियों का पराठा अक्सर लोग उसको फ्राई करके पका के फिर डालते हैं, इसी तरह मैं भी ये जो गाजरें हैं उनको अच्छे से पानी इनका ख़त्म कर लूँगी, अच्छे से पका लूँगी, ताकि वो जो उसका पानी गाजर का जूस जो निकलेगा वो दूध में जाकर उसको लिक्विडी शेप का ना कर दे और फिर ज़्यादा पकाने में टाइम लगेगा। ठीक है, मैं आपको इंस्टेंट जो खीर बनती है उसका तरीका बता रही हूँ, ताकि जल्दी जल्दी से हमारी खीर जो है, जो गजरेला है हमारा रेडी हो जाए। ठीक है, ये देखिए मैं इसका पानी बिल्कुल अच्छे से सोक कर लूँगी और ख़त्म कर दूँ। मैंने तकरीबन इसमें 1 चम्मच या 1.5 चम्मच के करीब ऑयल डाला है। अगर आपके पास देसी घी मौजूद है तो आप इसमें देसी घी भी ऐड कर सकते हैं। मैंने इसमें देसी घी नहीं ऐड किया, हमने सिंपल जो ऑयल है वही मैं ऐड कर रही हूँ, ताकि वो अच्छे से वो नीचे ना लग जाए, हमारी जो गाजरें हैं वो अच्छे से पक जाए, उनका पानी ख़त्म हो जाए। ठीक है, ये देखिए मैं इसको हल्के-हल्के हाथों से इसका पानी खुश कर लूँगी और इसको सुखा लूँगी, ताकि जो हम जब खीर में डालें तो इसका पानी जो है ना, जो गाजरों का पानी हो वो दूध में शामिल होकर दूध को पतला ना कर दे, फिर जब उसको पकाने में ज़्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे हमारे गाजर बिल्कुल स्टेन हो चुकी हैं। ठीक है, अब वो बिल्कुल ड्राई हो गई हैं, तो अब इसको निकाल लेंगे अपने दूध में डालें। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हों, लाइक भी करेगा, सब्सक्राइब भी करेगा, बेल आइकन को तो दबाना मत भूलिएगा। मैं आपसे हर दफ़ा कहती हूँ, आपको अगर मेरी वीडियोस पसंद आती है तो कमेंट बॉक्स में जाकर मुझे ज़रूर कमेंट करिएगा कि आप मेरी रेसिपीज़ को ट्राई भी करते हैं और इनको पसंद भी करते हैं, तो ज़रूर लाइक के बटन को भी दबा दीजिएगा। ठीक है, ये देखिए मेरी जो गाजरें हैं वो बिल्कुल रेडी हो चुकी हैं। हम अब इस जो गाजरों का पेस्ट है इसको साइड पे कर लेंगे और दूसरी तरफ हमने अपने दूध को देख लेंगे कि हमारा जो दूध है, हमने इसकी आंच को, फ्लेम को बंद कर दिया है और दूसरी तरफ हम अपने दूध को देख लेंगे कि हमारे दूध में बॉयल आ चुका है। हमें थोड़ा सा फेंटा लगा लेंगे ताकि हमारा दूध जो है वो अच्छे से पकना शुरू हो जाएगा, तब हम इसमें चीज़ें ऐड करेंगे। ठीक है, ये देखिए अभी दूध को बॉयल नहीं आया है, तो अभी सिर्फ बॉयल आने में टाइम है। तो ठीक है, हम इसको अच्छे से, जैसे दूध को फेंटा लगाते हैं वैसे वैसे हम इसको फेंटा लगाएंगे, ताकि अच्छे से दूध हमारा गाढ़ा होना शुरू हो जाए। ठीक है, यहाँ पे मैंने जो बॉयल राइस लिए हैं ना, वो तकरीबन 1 कप के करीब था। मैंने इसको बॉयल कर लिया था अच्छे से और निकाल लिया था। अब अगर हम इस तरह हम कच्चे चावलों को डालेंगे तो ना वो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है चावलों को पकने में और उसको पीसने में टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है। मैंने यहाँ पे क्या किया, चावलों को पका के साइड में कर लिया था, बॉयल कर लिया था। अब इसमें मैंने ये क्या किया, 1 कप दूध का डाल के, गर्म दूध काट के उसको ग्राइंडर में, मिक्सरी में डाल के अच्छे से इसको ग्राइंड कर लेंगे, जिससे वो हमारे जो चावलों की जो खीर आप दूध में शामिल करने में बिल्कुल मैश सा पेस्ट बन जाएगा। जैसे खीर हमारी होती है लिक्विड सी और जो चावल हमारे नज़र नहीं आते, इसी तरह हमारा जो दूध है वो वैसा हो जाएगा और ऐसे खीर हमारे नीचे भी नहीं लगेगी। अगर आप इसी तरीके से मेथड से बनाएंगे तो हमारी खीर जो है वो नीचे नहीं लगेगी। ये देखिए आप देख सकते हैं कि हमारे जो चावल हैं बिल्कुल टोटा इससे भी कम बिल्कुल बारीक बारीक मैंने ग्राइंडर में डाल के दूध का 1 कप डाल के तो इसको अच्छे से मिक्स कर लिया था और ये देखिए बिल्कुल ये दानेदार बन गए थे। अब इसमें ये है कि हमारा जो पेस्ट है मैंने जो बनाया चावलों का, अब इसको दूध में शामिल कर
देंगे और इसको जल्दी जल्दी से गाढ़ा करने के लिए कोशिश करेंगे ताकि अच्छे से वो मिक्स हो जाए और गाढ़ा हो जाए और इस तरह हमारा जो खीर है वो नीचे भी नहीं लगेगी। अब इसको हम घुमाते जाएंगे, हिलाते जाएंगे ताकि हमारे जो खीर है वो नीचे ना लगे। अगर जो खीर नीचे लग जाती है उसकी स्मेल बहुत बुरी आती है और खाने में वो गले में जाके वो टेस्ट अजीब सा टेस्ट देती है। तो लास्ट में जब भी खीर बनाएं तो ये ध्यान रखें कि हमारा जो पैंदा है वो नीचे उसके खीर ना लग जाए, उसको हिलाते जाए, चम्मच हिलाते जाए। तकरीबन ये मेरी खीर आधे घंटा या 1 घंटे में गाढ़ी हुई थी। मैं आपको दिखा रही हूँ वीडियो को एडिट करके, अगर आप इसको खुद खड़े होकर बनाएंगे तो टाइम लगेगा। ठीक है, मैंने इसमें सारा वो पेस्ट चावलों का डाल दिया है। अब अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। ठीक है, ये देखिए आप देख सकते हैं कि मेरा दूध अब जल्दी से इंस्टेंट से वो ना गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा। चावल हमने डाल दिए हैं, दूध हमारा बॉयल आना शुरू हो गया है। साथ साथ हम इसको जो पौवा है, इसको पौवा बोलते हैं, ये जो भी चीज़ बोलते हैं उसको साथ साथ हिलाते जाएंगे। अब साथ ही हम इसमें अपने चावलों का जो फ्राई की थी या उसका पानी सोख किया था उसको भी डाल देंगे और इसको भी हल्के हल्के हाथों से मिक्स कर लेंगे और ताकि हमारे जो ये चावल और जो गाजर है उसका मिक्सचर भी अच्छे से रेडी हो जाए। चीनी अभी हमने नहीं डालनी। चीनी को हमेशा जब भी अगर आपने कैरेमल डालने तो तब भी आपने एंड पे डालनी। अगर आप मतलब चीनी को कैरेमल बना के डालना तब भी एंड पे डालना है। अगर आपने इस तरह चीनी डालनी तब भी वो आपने जब हमारी खीर दूध गाढ़ा होना शुरू हो जाए तब डालिएगा। उससे जो खीर का टेस्ट है वो बहुत अच्छा आता है और जैसे खोया टाइप खीर होती है वैसी बनती है। तो आप इसको मैंने अब इसको हल्के से उसको फेंटना शुरू हो जाऊंगी ताकि हमारा ये देखिए मेरी अब ये पैंदा जो देशके का है ना वो तकरीबन ऊपर तक है। आप देख सकते हैं जब पक पक मेरा दूध बिल्कुल आधा रह जाएगा और तब हमारी जो खीर है वो तब तक वो पकेगी। ठीक है, ये मुझे तकरीबन 1 घंटे से 1.5 घंटे लग गया था तो लो फ्लेम में, ताकि वो मेरी खीर जो है ना गाढ़ी होना शुरू हो जाए। साथ साथ मैं चम्मच हिलाती गई थी, साथ साथ इसको दूध को पकाती गई थी। ठीक है, ये आप देख सकते हैं दूध जो है ना वो इस तरह की ग़िज़ा है, अगर आप इसको हिलाएंगे नहीं तो वो जमना शुरू हो जाएगा और नीचे लगना शुरू हो जाएगा, जिससे वो स्मेल और टेस्ट बहुत बुरा आता है खीर में। तो आप इसको हल्के हल्के हाथों से हिलाते जाएं और ताकि हमारी खीर पकना शुरू हो जाए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे जो अगर आप जब भी खीर बनाएं देखें तो ऊपर जब वो आना शुरू हो जाए और बुलबुले से खीर में बनना शुरू हो जाए तो इसका मतलब है हमारी अब खीर रेडी होनी शुरू हो गई है। तो इसमें तकरीबन अब 10 से 15 मिनट लगेंगे हमारे तेज़ फ्लेम में कि हमारी जो खीर है वो इंस्टेंट गाढ़ी होना शुरू हो जाए। ठीक है, ये देखिए आप देख सकते हैं खीर अब हमारी बुलबुले जो है मारनी शुरू हो गई है और अब हमारी खीर रेडी होना शुरू हो गई है। तो क्या इस जगह पे आके हम अपने 1 कप, मैंने 4 किलो दूध में 1 चावलों के जो कप है उसको और आधा किलो गाजरों में मैंने तकरीबन 1 कप जो दूध वाला कप होता है बच्चों को हम देते हैं उसमें मैंने 1 कप चीनी का डाला था। वो मेरे से ख्याल में मुझसे स्किप हो गया था तो अब मैंने वो चीनी का डाला था। यहाँ पे मैंने बादाम, खोपरा और जो क्या कहते हैं उसको किशमिश, इनको मैंने धो के वॉश करके उसको क्रश कर लिया था ताकि हमारे जो बाद में हम डालेंगे तो वो नट्स से बड़े मज़े के मुंह में आते हैं। तो ये देखिए मैंने आपको दिखा रही थी कि मैं जब खीर पकी थी तो तकरीबन आधे से कम रह गया था देश का। तो ये देखिए ऊपर से वो खोया आना भी स्टार्ट हो गया है। तो अब इसको हम ठंडे होने के लिए रख देंगे और जब मैंने इसको ठंडा करके बच्चों को दिया और सबको दिया उनको इतनी पसंद आई है, जैसे खोया मुंह में है ना वैसे फ्लेवर्स का गाजर के खीर का आता है और ये खाने में इतनी मज़े की लगती है। सर्दियों में आप घर में कोई मेहमान आने वाले हैं या आप किसी को दावत में बुलाया है तो लास्ट में इस तरह की रेसिपी बनाएगा तो आपके जो मेहमान हैं उनको भी बहुत पसंद आएगी, आपके घर वालों को भी बहुत पसंद है। सर्दियों में इस तरह की चीज़ें ना बेड पे बैठ के खाने का बहुत मज़ा आता है। यहाँ पे मैंने डाली है किशमिश, साथ खोपरा, साथ बादाम क्रश किए हुए डाले हैं। तो ये जब ठंडी हुई थी तो थोड़ी थिक हो गई थी, अब तो ये थोड़ी सी पतली लिक्विड शेप में लग रही है। जब मैंने इसको प्रेजेंट किया था ठंडी करके तो वो थिक हो गई थी और बड़ी मज़े की लग रही थी। अगर मुझे ज़रूर अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।